नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ तुलसी विवाह सरल तरीके से घर पर आप किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात आप किस तरह से जो आसानी विधि हो उस तरह से आप करें के बारे में तो चलिए जाने। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपके पास बड़ा गमला है, तुलसी जी का बहुत बड़ा है, तो आपको पाटा नहीं रखना होता है। यदि आपका गमला छोटा है और तुलसी जी छोटी हैं तो आपको पाटा रख सकते हैं आप। तो मेरा गमला बहुत ही बड़ा था और पौधा भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने ऊंचा पाटा रख लिया है। आपको यदि तुलसी जी के पाटा रख रहे हैं तो उसमें आपको लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। यदि आप नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं। पील और विष्णु भगवान का पाटा जो हम बिछाएंगे, पाटा जो रखेंगे, उसमें हम लाल नहीं यूज़ करते, हम पीला वस्त्र ही यूज़ करते हैं, इसलिए आपको पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। और ये मैंने ऐसे ही बिछाया है। अब आपको मैं इसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा के दिखाऊंगी। इसमें हम अब पीला वस्त्र बिछाएंगे। इस तरह से हम पीला वस्त्र बिछाएंगे। अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर उसके बाद विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी को अवश्य ही रखते हैं। पहला स्थान हम गणेश जी को ही देते हैं। हर शुभ कार्य में गणेश जी का ही पूजन पहले किया जाता है, इसलिए हम गणेश जी का भी आगमन करेंगे और इनको विराजमान करेंगे। आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी रख सकते हैं। गणेश जी को हम पहले विराजमान करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्तिक महीने में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हम अक्सर ही तिल का ही प्रयोग करते हैं, चावल या अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपको तिल ही रखना है। आसन बिछाने से पहले आपको तिल थोड़ा सा रखिए आसन के ऊपर, पट्टे के ऊपर। और जब आसन ग्रहण करेंगे तो तिल रखकर ही गणेश जी को हम विराजमान कराएंगे। उसके बाद अब बारी आती है विष्णु भगवान की। आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो जो भी है आप रख सकते हैं, या फिर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम भगवान है तो आप उनको भी विराजमान करा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का भी आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार के फोटो है या आपके पास मूर्ति है, आप रख सकते हैं। इनके आसन ग्रहण करने से पहले हम थोड़ा सा तिल का आसन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान को विराजमान कराएंगे। इस प्रकार से हम विष्णु भगवान को विराजमान कराएंगे। अब आप तुलसी जी को श्रृंगार कर सकते हैं। अब आप तुलसी जी को श्रृंगार सकते हैं। मैंने पहले ही लाल चुनरी बांध ली है, यानी कि साड़ी के रूप में मैंने इस तरह से चुनरी बांध दी है। यदि आपके पास नहीं है तो आप कोई बात नहीं, वैसे ही रख सकते हैं। बस ऊपर आप चुनरी उड़ा सकते हैं। यदि आपके तुलसी जी छोटी है तो आपको चुनरी ऊपर की तरह से नहीं उड़ाना है, क्योंकि आपका पौधा जो है वो लटक सकता है, यानी कि झुक सकता है। इसलिए आप ऊपर से बिल्कुल सावधानी पूर्वक, आपको पता है कि आपका पौधा किस पोजीशन में है, उसी हिसाब से आपको इनकी श्रृंगार करना है। और आपको यदि आपके पौधा बड़ा है तो आपको बड़ी चुनरी लेनी है। जिस हिसाब से आप कर सकते हैं उस प्रकार से आपको श्रृंगार कराना होता है। अब हम पहले तो हमने ये लाल हमने साड़ी के रूप में
चुनरी बांधी है। फिर उसके बाद हम चुनरी ओढ़ाएंगे। ये देखिए मेरे पास बड़ी चुनरी है तो मैं बड़ी उड़ाऊंगी। अब यदि आपके पास छोटा है तो आप छोटा उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से आप कर सकते हैं उसी प्रकार से कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं करना होता। जैसा सरल आपको सिंपल आसानी से हर चीज़ मिल जाए उस प्रकार से आपको करना है। ये देखिए अब मैंने चुनरी उड़ा दी है और इसी प्रकार से आप चुनरी उड़ाइए। बिल्कुल ध्यान रखें कि इनकी टहनियाँ जो है वो लटके ना। बिल्कुल आपको ध्यान देनी होती है, क्योंकि तुलसी जी की जो पौधा होता है वो बहुत ही वो डेलिकेट होता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से उड़ाना है। यदि आपके जो तुलसी जी की पौधा है वो थोड़ा मतलब नया है तो आप थोड़ा ध्यान से उड़ाइए, या टहनियाँ मोटी है तो आप आराम से उड़ा सकते हैं ताकि झुके ना कहीं पर भी, और बिल्कुल आराम से आप इनको उड़ाइए। यदि आप कोई प्रॉब्लम है पौधे में तो आपको नहीं उड़ाना, आप गमले के ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या छोटी सी भी आप ऐसे उड़ाए जैसे भी कर सकते हैं। अब हम चूड़ी पहनाएंगे। ये देखिए अब हम चूड़ी पहनाएंगे। चूड़ी बस आपको एक दो ही पहनानी है, क्योंकि टहनियाँ संभाल नहीं पाएगी, इसलिए बस आपको हल्के हल्के एक दो ही पहनानी है, ज़्यादा नहीं। एक एक करके हल्का हल्का उस पे पहनाइए ताकि ये लटके ना। अब हम ज़्यादा नहीं पहनाएंगे, बस इतना ही पहनाएंगे। ये देखिए मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं। अब हम गणेश जी को मोली वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद जनेऊ अर्पित कर गणेश जी को तिलक करेंगे। फिर उसके बाद वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। अलावा अब चाहे तो ये शादी समारोह है तो इसलिए हम अक्षय अर्पित कर देंगे गणेश जी को, नहीं तो आप तिल, हमने आसन में तिल बिछाया है इसलिए आप तिल भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा तिल मिला के मैं अर्पित कर दूंगी। बस एक दो ही हमने मिलाया है। फिर उसके बाद हम
गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। ये देखिए जनेऊ में मैंने हल्का सा हल्दी लगाकर रेडी करके रखा है। इस तरह से आप करके रखिए, अर्पित करें। इस तरह से हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब हम मोली अर्पित करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि आप गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप इस तरह से सुपारी में कलावा लपेट कर भी गणेश जी बना सकते हैं। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने गणेश जी की पूजन किया है, उनको हमने विराजमान किया है, उस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अब हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को। आप चाहे तो गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, और मैंने बिल्कुल सरल विधि आपको बताया है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगी। तो सरल, बिल्कुल सरल, ताकि कोई भी इसे आसानी से कर सके, पूजन कर सके। और पूजा करने की इच्छा हर किसी के मन में होता है, तो वो अपनी इच्छा पूरा कर सके, इसलिए मैंने ये दिखाया है। ज़्यादा मैंने बहुत बड़ा वो सामान वगैरह ज़्यादा नहीं किया है, बिल्कुल सरल विधि से कर रही हूँ। अब हम विष्णु भगवान की तिलक करेंगे। आपके पास शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान, या लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने विष्णु भगवान को तिलक कर रही हूँ, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। चंदन और रोली से हम तिलक करेंगे विष्णु भगवान को, क्योंकि आज वो दुल्हे राजा है, इसलिए हम तिलक भी लगा देंगे, यानी कि चंदन का तिलक भी करेंगे हम, और रोली का भी तिलक हमने किया है। फिर उसके बाद हम तिल अर्पित करेंगे, अक्षत की जगह तिल। विष्णु जी को तिलक चंदन और रोली से हमने तिलक कर दिया है। फिर उसके साथ ही हम तुलसी जी का भी तिलक करेंगे रोली और चंदन से। ध्यान रखें कि कुमकुम नहीं लगाना है। चंदन और रोली से हमने तिलक किया है। आप चाहे तो सारे पत्तियों में आप तिलक सकते हैं, या फिर थोड़े से एक टहनियाँ लेकर आप उसमें भी तिलक कर सकते हैं। अब हम विष्णु जी का हल्दी करेंगे। आप विष्णु जी को 5 बार हल्दी करनी है। हल्दी में थोड़ा सा दूध डालकर आप हल्दी का लेप बना सकते हैं। 5 बार हो गया है, 5 बार हम हल्दी लगा देंगे। फिर उसके बाद हम तुलसी जी को भी लगाएंगे। 5 बार लगाना होता है, पहले विष्णु भगवान को, फिर उसके बाद तुलसी जी को हल्दी लगाएं। आप चाहे तो टहनिया में लगा सकते हैं, या फिर आप जल पर हल्का सा भी लगा सकते हैं, ताकि कोई नुकसान ना हो। अब हमने लगा दी है। अब हम विष्णु जी को और तुलसी जी को हम फूल अर्पित करेंगे।
पास कोई भी पुष्प हो आप चढ़ा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वही चाहिए होगा, जैसे आपके संभव हो उस प्रकार से आप फूल अर्पित कर सकते हैं। माला के रस्म हम करेंगे तो आपके पास यदि फूल नहीं है, आपके पास फूल नहीं मिल रहा आपको, तो आप मूली के साथ भी कर सकते हैं। पहले हम फूल से दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम मूली से दिखाएंगे आपको। पहले हम तुलसी जी को छुआ कर फिर हम विष्णु जी को छुआएंगे, फिर वो विष्णु जी को छुआकर हम तुलसी जी को छुआएंगे। इस तरह से हम वरमाला का रस्म पूरा करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से आप तुलसी को माला पहना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने माला पहना दिया। अब बारी आती है गठबंधन। अब हम गठबंधन करेंगे। पीले रंग का वस्त्र हम ओढ़ाएंगे विष्णु भगवान को। फिर उसके बाद हम माता की चुन्नी लेंगे, तुलसी जी की चुन्नी। गठबंधन के लिए आपको 1 रुपये का सिक्का लेना होगा और उसके बाद एक गांठ हल्दी और फूल आपको लेनी है। फिर इसमें हम गांठ बांधेंगे। इस तरह से हमने गांठ बांधी है। इसमें थोड़ा सा तिल रखेंगे हमने फूल भी रख लिया है। अब माता की चुन्नी लेंगे हम और विष्णु भगवान की चुनरी पीला वस्त्र लेंगे। फिर हम इसके अंदर रखेंगे, फिर इसको हम बांधेंगे। तो ध्यान से करना है इसको। ये देखिए, अब हमने गठबंधन कर दिया है। अगर आपके पास पीला रंग का वस्त्र नहीं है, उड़ाने के लिए पीले रंग का वस्त्र नहीं है, तो आपको मूली भी आप उड़ा सकते हैं। वस्त्र स्वरूप मूली का अलावा वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम मूली लेंगे। मूली भी आप लगा सकते हैं। आपको माता के गठबंधन करने है तो पहले आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं, हमने बताया कि ये जो कलावा है, कलावा जो मोली है, इस पर भी आप माता की चुनरी की गठबंधन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम तुलसी माता को, तुलसी जी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। पहले हम विष्णु भगवान को सिंदूर छुआएंगे, टच कराएंगे, फिर हम माला को चढ़ाएंगे, यानी
की माता को लगाएंगे। आपको इसके लिए 1 रुपए का सिक्का चाहिए होगा। अब हम माता की मांग भरेंगे। विष्णु भगवान को टच कराकर हम माता की मांग भरेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुहागन महिला से ही सुहागन या कुंवारी महिला से ही सिंदूर भराना होता है, मांग भराना होता है। टच कराकर ही हम माता की मांग भरेंगे। आपको पास ले जाके दिखाती हूँ, ये देखिए। इस तरह से आप माता की मांग भरिए। प्रसाद में अब हम फल चढ़ाएंगे। फल और मिठाई या है तो आपके पास ठीक है, नहीं तो आप घर में कुछ भी मीठा बना है वो चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चीनी, मीठे चीनी या कोई भी चीज़, गुड़ आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही होना ज़रूरी है, ये बात नहीं है, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और बतासे, गन्ना आप है तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको जब भी भोग लगाते हैं, आप जब भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो आपको जल अर्पित करना ज़रूरी होता है भोग लगाने के बाद। इस तरह से हम जल अर्पित करेंगे, यानी कि जल चढ़ाएंगे भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद। माला के रस्म हम करेंगे तो आपके पास यदि फूल नहीं है, आपके पास फूल नहीं मिल रहा आपको, तो आप मूली के साथ भी कर सकते हैं। पहले हम फूल से दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम मूली से दिखाएंगे आपको। पहले हम तुलसी जी को छुआ कर फिर हम विष्णु जी को छुआएंगे, फिर वो विष्णु जी को छुआकर हम तुलसी जी को छुआएंगे। इस तरह से हम वरमाला का रस्म पूरा करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से आप तुलसी को माला पहना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने माला पहना दिया। अब बारी आती है गठबंधन। अब हम गठबंधन करेंगे। पीले रंग का वस्त्र हम ओढ़ाएंगे विष्णु भगवान को। फिर उसके बाद हम माता की चुन्नी लेंगे, तुलसी जी की चुन्नी। गठबंधन के लिए आपको 1 रुपए का सिक्का लेना होगा, और उसके बाद एक गांठ हल्दी और फूल आपको लेनी है। फिर इसमें हम गांठ बांधेंगे। इस तरह से हमने गांठ बांधी है। इसमें थोड़ा सा तिल रखेंगे हम। हमने फूल भी रख लिया है। अब माता की चुन्नी लेंगे हम, और विष्णु भगवान की चुनरी पीला वस्त्र लेंगे। फिर हम इसके अंदर रखेंगे, फिर इसको हम बांधेंगे।
और ध्यान से करना है इसको। ये देखिए, अब हमने गठबंधन कर दिया है। अगर आपके पास पीला रंग का वस्त्र नहीं है, उड़ाने के लिए पीले रंग का वस्त्र नहीं है, तो आपको मूली भी आप उड़ा सकते हैं। वस्त्र स्वरूप मूली के अलावा वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम मूली लेंगे। मूली भी आप लगा सकते हैं। आपको माता के गठबंधन करने है, तो पहले आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं। हमने बताया कि ये जो कलावा है, कलावा जो मूली है, इस पर भी आप माता की चुनरी की गठबंधन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम तुलसी जी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। पहले हम विष्णु भगवान को सिंदूर छुआएंगे, टच कराएंगे, फिर हम माला को चढ़ाएंगे, यानी कि माला को लगाएंगे। आपको इसके लिए 1 रुपए का सिक्का चाहिए होगा। अब हम माता की मांग भरेंगे। विष्णु भगवान को टच कराकर हम माता की मांग भरेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुहागन महिला से ही या सुहागन या कुंवारी महिला से ही सिंदूर भराना होता है, मांग भराना होता है। टच कराकर ही हम माता की मांग भरेंगे। आपको पास ले जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप माता की मांग भरिए। हम माता को मंगलसूत्र पहनाएंगे। देखिए, मंगलसूत्र हम पहनाएंगे तो सबसे पहले हमें विष्णु भगवान को टच कराना है मंगलसूत्र। विष्णु भगवान को टच कराकर ही माता को मंगलसूत्र पहनाएंगे। भगवान को टच करके हम माता को हमने मंगलसूत्र पहनाया है। अब हम इयररिंग्स भी रख देंगे। आप चाहे तो न रखें, लेकिन मेरे पास मैं लेके आई हूँ तो हम रख देंगे। इसके बाद अब हम फल चढ़ाएंगे। फल आप कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमने बतासे चढ़ाए हैं। फल बतासे चढ़ाए हैं। आपको भोग चढ़ाते हैं तो उस समय आपको एक लोटा जल भी चढ़ाना होता है, इसलिए हम जल चढ़ाएंगे।
फल आप भोग प्रसाद में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ये कोई वो ज़रूरी नहीं होता कि आपको बाहर से लेके आने हैं। आपके पास घर में जो भी मीठा बना है वो आप चढ़ा सकते हैं, चाहे चीनी गुड़ आप रख सकते हैं। अब हम कन्यादान का संकल्प करते हुए थोड़ा सा हाथों में तिल रखकर और 5 बार हम विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। 5 बार आपको करना है विष्णु भगवान को अर्पित। फिर उसके बाद 5 बार आपको अर्पित करने के बाद अब हम और इस दिन हम दिए ज़रूर जलाते हैं, तो आपको दिए जलाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि दिवाली के जो दिए हैं वो भी आप जला सकते हैं या फिर आप नहीं ला सकते हैं। एक देसी घी का दिया जलाएंगे। फिर हम बाकी जो 11 दिया है वो आपको जलाना है सरसों का तेल या फिर आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं, या फिर आप एक ही दिया भी जला सकते हैं। हो सके तो पॉसिबल आप 11 दिए जलाइए। थोड़ा सा तिल और पुष्प आप जहाँ पर दिए जला रहे हैं उधर रखिए। थोड़ा सा तेल हाथों में दिए लेके अब हम आपको बिल्कुल ध्यान से करना है आरती, और आपको मन ही मन संकल्प लेना है मन ही मन और भगवान से प्रार्थना करनी है। अब आपको दिए जलाने हैं और खासकर 11 दिए आपको जलाना चाहिए। हो सके तो, नहीं तो आप एक देसी घी का दिया भी जला सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद आपको आरती करनी है। ध्यान रखिए कि इस प्रकार से आपको दिए रखने हैं। आप जैसा चाहे उस हिसाब से भी रख सकते हैं। आप मंदिर में तुलसी पूजा कर रहे हैं तो आपको सारा कुछ देना होता है, सब आपको देना पड़ता है। मेहंदी की रस्म भी करनी होती है। मेहंदी की रस्म में थोड़ा सा भूल गई, और आपको मेहंदी लगानी होती है। पहले विष्णु भगवान को आप मेहंदी अर्पित कीजिए। शगुन की मेहंदी जो होती है वो विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। ये छूट गया मेरे से। फिर उसके बाद तुलसी जी को अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि ये आपको सबसे पहले करना है, यानी कि हल्दी के रस्म होने के बाद मेहंदी का रस्म होता है।
फिर उसके बाद हम सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। ये देखिए, सुहाग का सामान हम अर्पित करेंगे। श्रृंगार के सामान के साथ साथ हम माता को साड़ी या सूट, जो भी आपके पास है, ब्लाउज पीस आप चढ़ा सकते हैं। और बिंदी का पत्ता है, इस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, एक नारियल आपको देनी है और सुहाग का सामान आपको देना है। साड़ी, सूट पीस, आप जो भी आप दे सकते हैं वो देना है। और श्रृंगार का सामान आपको देना है और चूड़ियाँ आपको देनी है। इनमें से कुछ कुछ सामान आप खुद रख सकते हैं और कुछ सामान आप मंदिर में जाकर दान भी कर सकते हैं। आरती करें या आप दीपक की आरती करें, जिसकी भी आप आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से आरती करके अपने पूजा को, तुलसी विवाह को संपन्न करें। तो ये थी हमारी सरल विधि, तुलसी विवाह विधि। तो आपको कैसा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य से ही कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी हमने छोड़ा है या कोई भी हमारे से गलती हुई है तो हमें कमेंट में आप कह सकते हैं। और धन्यवाद।